गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 5 है क्लास एंड ऑब्जेक्ट चैप्टर से। क्लास एंड ऑब्जेक्ट कह सकते हैं एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है और इसी से रिलेटेड आपका 3 चैप्टर और आएगा। एक आएगा कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर और फिर आ जाएगा इनहेरिटेंस। इसीलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट में। क्लास हम लोग बनाते थे बाय यूजिंग कीवर्ड क्लास। क्लास के अंदर हम सिखाए थे कि जो भी फंक्शन बनाते हैं, जो उसका बॉडी बनता था वो क्लास के अंदर बना सकते थे और क्लास के बाहर, दैट इज़ इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास। उसमें एक चीज़ बताए थे कि जब भी हम लोग बॉडी बनाएंगे तो कोशिश करेंगे कि हम लोग आउटसाइड द क्लास बॉडी बनाएं। जब भी बॉडी बनाइएगा किसी फंक्शन का तो उसको कहाँ बनाना है? आउटसाइड द क्लास। इनसाइड बना देने से क्या आएगा या दिक्कत क्या होगा? देखिए, इनसाइड बना देने से क्या हो जाएगा कि वो जो क्लास का जो फंक्शन होगा वो इनलाइन बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? इनलाइन। इनलाइन फंक्शन होता क्या है, आज हम लोग उसी के बारे में सीखेंगे। इनलाइन फंक्शन क्या है? द फंक्शन हुज बॉडी इज डिफाइंड इनसाइड द क्लास इज कॉल्ड इनलाइन फंक्शन। एक तो हो गया कि जिस फंक्शन का बॉडी क्लास के अंदर डिफाइन किया हुआ है, जिस फंक्शन का बॉडी क्लास के अंदर डिफाइन किया हुआ है उस फंक्शन को वो ऑटोमेटिक इनलाइन बन जाएगा। उसमें इनलाइन लिखने का आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा फंक्शन इनलाइन बन जाए क्लास के बाहर, तब आपको एक कीवर्ड यूज़ करना होगा, इनलाइन। इनलाइन एक कीवर्ड भी है, उसको यूज़ करके भी हम क्लास के बाहर इनलाइन फंक्शन बना सकते हैं। इनलाइन फंक्शन का फ़ायदा क्या है या नुकसान क्या होगा? इनलाइन फंक्शन कब बनाना ठीक रहेगा, थोड़ा सा वो देखते हैं। इनलाइन फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट विथ कीवर्ड इनलाइन। जब भी हम इनलाइन फंक्शन का आउटसाइड द क्लास बॉडी बनाएंगे तो कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे? इनलाइन का। द कंपाइलर रिप्लेसेस द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे विथ द फंक्शन कोड, ये रिप्लेस कर देगा। देखेंगे इसको कैसे करता है। इटसेल्फ एंड देन कंपाइल्स द एंटायर कोड। जो इनलाइन फंक्शन होता है वो थोड़ा मेरा फास्ट होता है एग्जीक्यूशन में। ये थोड़ा फास्टली एग्जीक्यूट होगा या ये जो रन करेगा वो थोड़ा ज़्यादा फास्ट करता है। इनलाइन फंक्शन के अंदर हम लोग लूप वगैरह नहीं चलाते हैं। इनलाइन फंक्शन कैन नॉट कंटेन्स लूप। इनलाइन फंक्शन के अंदर लूप का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का जो बॉडी होता है उसको बाहर ही बनाते हैं। इनलाइन फंक्शन कैन नॉट हैव लूप। किसी भी प्रकार का इसके अंदर लूप नहीं होगा। फिर इसमें गो टू स्टेटमेंट का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं और रिटर्न स्टेटमेंट का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। इनलाइन फंक्शन कैन नॉट हैव लूप, गो टू और रिटर्न स्टेटमेंट। ये सब का इस्तेमाल हम लोग इनलाइन में नहीं करेंगे। तो सीखते हैं कुछ इनलाइन फंक्शन कैसे बनाया जाए और उसको किस प्रकार से कॉल किया जाए। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम क्लास के अंदर बॉडी बना दे रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जा रहा है आपका? इनलाइन। और अगर क्लास के बाहर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इनलाइन कीवर्ड का यूज़ करना होगा। अभी चलिए क्लास का बात नहीं करते हैं, अभी एक फंक्शन बनाते हैं। जैसे इंट यूज़ कर रहे हैं, या चलिए इसका रिटर्न टाइप ले लेते हैं वॉइड, और यहाँ यूज़ कर रहे हैं स्क्वायर। इसमें एक पैरामीटर ले लेते हैं, चलिए इंट ए, और यहाँ सी आउट कराते हैं a इंटू ए। ये बंद हो गया। स्टार्ट करते हैं void main। अभी इनलाइन यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब इस स्क्वायर को कॉल कीजिए और यहाँ भेज दीजिए 5 को।
ये कॉल हो रहा है। फिर एक बार और स्क्वायर को कॉल कीजिए, इसमें भेज दीजिए 3 को। ये हो गया। अभी इनलाइन का यूज़ नहीं है, तो इनलाइन का यूज़ नहीं है तब क्या होगा, सबसे पहले प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट होगा, मेन से। तो मेन से एग्जीक्यूट होगा, यहाँ क्या मिला इसको, स्क्वायर। ये 5 लेके कहाँ जाएगा, इसके पास आएगा, a इंटू ए कैलकुलेट करेगा, 5 इंटू 5 25, और ये इसको वापस भेज देगा। ये जितना बार भी हम कॉल करेंगे उतना बार ये यहाँ जंप करेगा। अगर हम 10 बार कॉल करेंगे तो ये 10 बार जंप करेगा। इनलाइन बनाने से क्या हो गया कि जब ये इनलाइन फंक्शन हो गया, यहाँ क्या यूज़ कर दिए हम, इनलाइन, तो इससे क्या हो गया कि अब ये बार बार यहाँ नहीं जाएगा। अब ये फंक्शन यहाँ कॉलिंग में यहाँ नहीं जाएगा, इसका जो कोड है वो यहाँ आके कॉपी हो जाएगा। a इंटू ए दिखेगा नहीं आपको, ये कोड कॉपी हो चुका है इसके मेमोरी में, सी आउट a इंटू ए। तो आपका आउटपुट कितना आ जाएगा, 25। आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा वो इसमें कम लगेगा, ये थोड़ा फास्ट काम करेगा। देखिए कंप्यूटर में आपको देख के नहीं पता चलेगा कि सर दोनों तो एक ही स्पीड में रन किया, पिछले बार भी तो यही स्पीड था, इस बार भी यही स्पीड। देखिए वहाँ एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का अंदर रहेगा। जो वहाँ गीगाहर्ट्ज़ में हम लोग स्पीड को जो मेज़र करते हैं, तो वो स्पीड आप उसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है, उतना माइन्यूट समय में लेगा, देखना उसको पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप इसको ऐसे समझिए कि जो नॉर्मल बिना इनलाइन का अगर हम कॉल करते हैं तो ये फंक्शन बार बार इसको कॉल करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ क्या लगाते हैं, इनलाइन, तो ये क्या करता है, इसका जो कोड है वो यहाँ आके मेमोरी में कॉपी हो जाता है और ये इनलाइन फर्स्ट थोड़ा फास्ट हो जाता है। दूसरा क्या उपाय है कि अगर हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का अगर बात करें, ये तो नॉर्मल हो गया बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। अगर हम क्लास के साथ अगर इनलाइन बनाना चाहें तो हेडर फाइल तो रहेगा ही, एक क्लास बनाते हैं, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं हम लोग सैम्पल। अब यहाँ पे इनलाइन फंक्शन बनाते हैं, तो इनलाइन फंक्शन पब्लिक में ही बनाएंगे। कोई भी एक फंक्शन बना देते हैं, मान लीजिए उसका नाम दे देते हैं void display। यहाँ यूज़ कर लेते हैं सी आउट हेलो। यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, इन लाइन कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्लास बन। तो जिस फंक्शन का बॉडी हम क्लास के अंदर, ये लिखिए चाहे नहीं लिखिए, ये फंक्शन आपका ऑटोमेटिक क्या हो चुका है, इन लाइन। दिस फंक्शन इज बाय डिफ़ॉल्ट इन लाइन। ये जो फंक्शन आपका बना void display, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या बन गया है, इन लाइन बन गया। क्यों इन लाइन बना, क्या बताए थे, एनी फंक्शन जिसका बॉडी क्लास के अंदर डिफाइन हो रहा है वो ऑटोमेटिकली इन लाइन बन रहा है। अगर आप क्लास के बाहर बॉडी बनाते हैं तब वहाँ पे इनलाइन कीवर्ड का यूज़ करना कंपलसरी होगा। क्लास के बाहर अगर किसी फंक्शन का बॉडी को बनाते हैं उस समय क्या करना होगा, आपको इनलाइन कीवर्ड का यूज़ करना होगा। चलिए देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक वीवी आई है ये, कि डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड स्ट्रक्चर्स। एग्जाम्स में आते रहता है, क्लास और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा पहले बता देते हैं, हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे हम लोग। स्ट्रक्ट मान लीजिए यहाँ नाम दे दिए ABC, अब इसमें कुछ वेरिएबल ले लेते हैं AB, ये आपका स्ट्रक्चर का फॉर्मेट था। क्लास के अंदर क्लास मान लीजिए बना रहे हैं ABC, अब इसमें इंट AB लिख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग फंक्शन भी लिखते थे, void show या void get वगैरह वगैरह कुछ भी। अब ये सिंटैक्स यहाँ पे हम कौन सा कीवर्ड से बना रहे थे, स्ट्रक्ट से। यहाँ क्या यूज़ करते हैं, क्लास।
तो इसी सब चीज़ों को एग्ज़ाम में आते रहता है कि डिफरेंस बताइए क्लास और स्ट्रक्चर में। तो पहले देखते हैं क्लास के लिए। इट इज़ क्रिएटेड यूजिंग कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड से इसको बनाते हैं हम लोग? क्लास कीवर्ड से। इट कंटेन्स both data members and member functions। इसमें दोनों चीज़ रह सकता है, डेटा मेंबर्स भी रहेगा और मेंबर फंक्शंस भी रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल मेंबर्स आर प्राइवेट। इसका बाय डिफ़ॉल्ट सारा मेंबर्स क्या बन जाता है? प्राइवेट रह जाता है। स्ट्रक्चर में आते हैं। इट इज़ क्रिएटेड बाय यूजिंग कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड से बनाते हैं इसको? स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? इट कंटेन्स ओनली डेटा मेंबर्स। इसमें सिर्फ क्या रहता है? डेटा मेंबर्स। एंड बाय डिफ़ॉल्ट ऑल मेंबर्स आर पब्लिक। इसका सारा मेंबर्स क्या रहता है? बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक। अगर एक एग्ज़ाम्पल दिखाना चाहते हैं, इसको कैसे बनाते हैं हम लोग? क्लास ABC और यहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड का यूज़ करते हैं हम लोग। अब यहाँ कुछ वेरिएबल्स लेते हैं, A और B ले लिए हैं। फंक्शन ले सकते हैं void show, इसमें फंक्शन भी रहेगा। और इसको कैसे बनाते हैं हम लोग? स्ट्रक्ट मान लीजिए ABC। अब यहाँ पे सिर्फ क्या रह सकता है? AB। इसमें कोई भी फंक्शन नहीं रहेगा। स्ट्रक्चर विल नॉट कंटेन फंक्शन एंड क्लास विल कंटेन फंक्शन। इसमें ये फंक्शन रहेगा। देखिए, रहने वाला में नहीं भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर रहेगा तो हमेशा ना रहेगा, कभी कभी छोड़ भी सकते हैं क्या आप इसमें। लेकिन उसमें अगर डाल दीजिएगा आप कोई फंक्शन, वो एरर देगा। जैसे स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या डाल देते हैं? अगर फंक्शन डाल दे रहे हैं, मान लीजिए कोई फंक्शन है डिस्प, तो ये क्या है? एरर है। काहे एरर हो गया भाई? कि स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी फंक्शन नहीं रहेगा। अगर स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन आ गया तब तो फिर वो क्लास ही बन गया। स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम कोई फंक्शन को डाल देते हैं तो वो फिर क्या बन जाता है? क्लास बन जाता है। बाकी एक्सेस करने का तरीका सेम था। इसके भी मेंबर्स को हम ऑब्जेक्ट बना के डॉट ऑपरेटर से एक्सेस करते हैं, इसके भी मेंबर्स को हम ऑब्जेक्ट बना के डॉट ऑपरेटर से एक्सेस करते हैं। तो ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या क्या होता है, एग्ज़ाम्स में आते रहता है।